Hello everyone, I welcome you all to Indologus. In this video, we are going to cover one of the most important topic which is related to art and culture, and the name of the topic is Folk Theatre of India. So let's start this vital topic without wasting any more time. तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द फोक थिएटर. फोक थिएटर इज अ कंपोजिट आर्ट फॉर्म इन इंडिया with a fusion of elements from music, dance, epic and ballad recitation, ग्राफिक एंड प्लास्टिक आर्ट्स, रिलीजन एंड फेस्टिवल पीजेंट्री. तो देखिए फोक थिएटर ये कंपोजिशन होता है ऑफ द एलिमेंट्स लाइक म्यूजिक का, डांस का, एपिक का और बैलेट रेसिटेशन का. देखिए बैलेट ऐसी ओल्ड स्टोरीज होती हैं जो मेनली हाइपोथेटिकल होती हैं, तो ऐसी जो बैलेट्स होती हैं इनको भी रिसाइट किया जाता है फोक थिएटर में. ग्राफिक, प्लास्टिक आर्ट्स और रिलीजन, फेस्टिवल पीजेंट्री से रिलेटेड होती हैं. The folk theatre, having roots in native culture, is embedded in local identity and social values. तो जो folk theatre है इसकी जो roots हैं वो embedded हैं in the native culture यानी कि local culture में, local identity में और social values को ये mainly present करता है folk theatre. So now we will discuss about one of the folk theatre of the Union Territory of India. The name of the Union Territory is Jammu and Kashmir, and the name of the folk theatre is Bhand Pather. Bhand Pather is a traditional street theatre of Indian UT यानी कि Union Territory of Jammu and Kashmir. It takes up mythological stories as well as contemporary social issues and as themes. तो देखिए जो भांड पैथर होता है इसमें जो इश्यूज होते हैं वो मेनली माइथोलॉजी से लिए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं सोशल कंटेम्पोरेरी, मतलब करंट टाइम के जो सोशल इश्यूज हैं उनको लिया जाता है एज अ थीम. दिस सोशल ड्रामा इनकॉर्पोरेट्स एक्टिंग, डांस एंड म्यूजिक. नेक्स्ट है यक्षगान. यक्षगान इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोक थिएटर है कर्नाटका स्टेट का. इट इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराण्स के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट है कृष्णाटम. तो देखिए कृष्णाटम इज़ अ डांस ओरिएंटेड फोक थिएटर ऑफ केरला. तो केरला में इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था, केरला से ये ओरिजिनेट हुआ. कृष्णाटम इज़ अ साइकिल ऑफ 8 प्लेस परफॉर्म्ड फॉर 8 consecutive days presenting the story of लॉर्ड कृष्णा. और कृष्णाटम में जो लॉर्ड कृष्णा है इनकी स्टोरी को मेनली प्रेजेंट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला. नेक्स्ट है हमारा स्वांग. स्वांग इज़ अ फोक डांस ड्रामा ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. द टू इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स ऑफ स्वांग आर रोहतक एंड हाथरास. तो ये इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स हैं, इनको भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. Then Nautanki. Nautanki is a mass entertaining folk theatre popular in Haryana, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एट्सेट्रा. इन रीजन्स में जो ये नौटंकी डांस है, नौटंकी मेनली फोक थिएटर है, ये फेमस है. और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं द डांस नौटंकी. हेयर यू कैन सी. नाउ रासलीला. रासलीला इज़ अ थिएटर फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश. तो रासलीला ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है. ये कौन से स्टेट का फोक थिएटर है? तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का फोक थिएटर है. इट इज़ पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नेक्स्ट है जात्रा. जात्रा born and flourished in Bengal. This Bengali folk theatre originated in West Bengal as a result of भक्ति मूवमेंट. तो देखिए भक्ति मूवमेंट जो हुआ था वेस्ट बंगाल में उसका रिजल्ट था ये जात्रा फोक थिएटर. तो ये भी आपने याद रखना है. इनडायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और जो जात्रा ये जो फोक थिएटर है ये बंगाल में मेनली फेमस है. नेक्स्ट है भवाई. भवाई इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. तो गुजरात में ये मेनली फेमस है भवाई. भवाई इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड टू रिवेयर एंड वर्शिप गॉडेस अम्बा. तो गॉडेस अम्बा को वर्शिप करने के लिए मेनली जो फोक थिएटर भवाई है इसको किया जाता है इन द स्टेट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट है तमाशा. तमाशा इज़ द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ महाराष्ट्र का है. इट हैज़ evolved from the folk forms such as Gondhal, Jagaran and Kirtan. Life of Lord Krishna is the major theme of most performances in Tamasha. So now let's discuss some of the important questions related to this topic. तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तमाशा इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए
ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। तो देखिए जो तमाशा एक फोक थिएटर है ये महाराष्ट्र स्टेट का है, हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया यक्षगान अ डांस ड्रामा इज पॉपुलर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटका। तो यक्षगान ये एक इम्पॉर्टेंट फोक ड्रामा थिएटर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यह कर्नाटका स्टेट को बिलोंग करता है, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Important fact, Yakshgan is a traditional folk dance form popular in the coastal Karnataka districts. A trip to Karnataka or the coastal belt would be incomplete without watching the Yakshgan, an elaborate dance drama performance unique to Karnataka. तो देखिए ये कर्नाटका की यूनिकनेस को दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस फीचर्स ऑफ यक्षगान डांस। और जो यक्षगान डांस है ये मेनली कर्नाटका में फेमस है और ऐसा माना जाता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रैवलिंग टू कर्नाटका then his trip would be considered to be incomplete if until and unless he watches the यक्षगान डांस। तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्र मांझी हु इज़ एसोसिएटेड विद द फोक थिएटर विदेसिया हैज़ बीन अवॉर्डेड इन 2021 विथ विच अवार्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में रामचंद्र मांझी को। और ये कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं, तो ये विदेसिया से एसोसिएटेड हैं। Next, Ramchandra Manji, who is associated with the folk theatre Bidesia, has been awarded Padma Shri 2021. Ramchandra Manji is a well-known Londha Nach performer and a Bhojpuri folk dancer from Bihar. ही वॉज अ पार्ट ऑफ भिकारी ठाकुर फोक थिएटर विदेसिया। तो देखिए एक भोजपुरी फोक डांसर भी थे एज वेल एज ही वॉज अ परफॉर्मर ऑफ द लौंधा नाच परफॉर्मर थे ये एक। और इन्होंने भिकारी ठाकुर थे उनकी एक फोक थिएटर था विदेसिया, उसमें भी काम किया था। इन 2017 ही रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गी मधु चकियार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ थिएटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए कोडियट्टम। तो कोडियट्टम ये एक डांस फॉर्म थिएटर है, इससे एसोसिएटेड थे मार्गी मधु चकियार। Next question, which of the following is the most famous and ancient book of drama in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि लॉर्ड ब्रह्मा। इनकी जो ओल्डेस्ट एंशियंट बुक है ड्रामा के ऊपर वो है नाट्य शास्त्र। आपने याद रखना है इंडिया की ओल्डेस्ट ड्रामा बुक है नाट्य शास्त्र ऑफ ब्रह्म मुनि। नाट्य शास्त्र ऑफ ब्रह्म मुनि लॉर्ड ब्रह्मा इज द मोस्ट एंशियंट book for drama in India. Next question, the 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, who was the last नवाब of। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवध, यानी कि अवध के लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह। एंड इनके टाइम पर जो कथक था वो अपनी गोल्डन एज में था। द 19th सेंचुरी सॉ द गोल्डन एज ऑफ कथक, यानी कि इस टाइम पर जो कथक एक डांस फॉर्म है, एक क्लासिकल डांस भी है, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था इन नॉर्थ इंडिया। तो देखिए द 19th सेंचुरी वॉज गोल्डन एज ऑफ कथक अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। ही established the Lucknow Gharana with its strongest accent of Bhav. Kathak grew into a major art form under the patronage of Wajid Ali Shah, who was the last Nawab of Awadh. You have to remember this important fact. Next question, who among the following established Hindi theatre at Kolkata? Right answer for this question will be option number A, प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो प्रसन्न कुमार ठाकुर इन्होंने स्टैब्लिश किया था हिंदी थिएटर को एट कोलकाता, एंड ही इज़ प्रसन्न कुमार ठाकुर। In 1831 AD, Prasanna Kumar Thakur established Hindi theatre at Kolkata and staged Wilson's English translation of Bhavbhuti's Uttam Charit, thus laid the foundation for the modern theatre in India. तो देखिए अगर पूछा जाए कि इंडिया में जो मॉडर्न थिएटर है उसकी फाउंडेशन किन्होंने रखी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्न कुमार ठाकुर। 1831 में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट हिंदी थिएटर क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पावाकूथू ऑफ केरला इज अ फेमस, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, पपेट शो। तो देखिए पावाकूथू ये एक फेमस पपेट शो है केरला का, और पपेट मतलब होता है एक तरीके से कठपुतली, तो कठपुतली वाला एक जो काइंड का शो है पावाकूथू, इट इज़ वेरी मच फेमस in the state of Kerala. It is the traditional glove puppet show of Kerala. It originated in the period around 18th century AD. तो around 18th century में इसका ये originate हुआ था. The puppets are decorated with colorful headgears जो मेरी हेड में पहने जाते हैं, हेड गियर्स, feathers and face paints. It evidences the influence of the कथकली डांस फॉर्म. और जो ये जो हमारा डांस फॉर्म है मीन्स अ काइंड ऑफ पपेट शो है पावाकूथू, ये दिखाता है कथकली डांस को डिपिक्ट करता है एक तरीके से, कथकली जो एक क्लासिकल डांस है इंडिया का. द प्लेस आर थीम्ड अराउंड नरेशंस ऑफ रामायणा एंड महाभारता. अगेन जो नरेशंस होती हैं इन शोज में वो रामायणा और महाभारता जैसी एपिक्स की होती हैं. नेक्स्ट, with which of the following states is the folk theatre form रान मील traditionally associated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा. तो गोवा से मेनली एसोसिएटेड है ये फोक थिएटर रान मील. एंड जो रान मील है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रामलीला इन द नॉर्दर्न इंडिया, sort of Ramlila in northern India. And important points देख लेते हैं. It is a ritualistic and folk theatre form based on mythological stories from the popular Indian epics the Ramayana and the Mahabharata. It is performed during the Holi festival, which is celebrated as Shingo यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल इन गोवा एंड कोंकण रीजन में. जो शिगमो फेस्टिवल होता है इसके ओकेजन में जो ये रान मील है इसको परफॉर्म मेनली किया जाता है एज अ फोक थिएटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म थिएटर इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिएट्रॉन. तो जो ये थिएटर वर्ड है ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? थिएट्रॉन वर्ड से डिराइव हुआ है. The word theatre has been derived from the Greek word, और एक Greek word है theatron meaning a place for viewing and themai meaning to see, to watch or to observe. Next, which of the following form is popular folk theatre of the region of Malwa in Madhya Pradesh? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि माच. तो माच एक तरीके का पॉपुलर फोक थिएटर है इन द रीजन ऑफ मालवा इन मध्य प्रदेश. March is a popular folk theatre in the region of Madhya Pradesh, state of Madhya Pradesh. You have to remember this point. कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. Then next question, when was the Indian People's Theatre Association established? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था. यू हैव टू रिमेंबर दिस. The Indian People's Theatre Association was established in 1943. It played an important role in the growth and development of the theatre in India, and it also played a very crucial role in the development of the growth and development of Indian theatre. Next question. Bhand Patha theatre is a tradition primarily of which of the following states or union territories of India? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोक थिएटर है भांड पैथर, एंड इसको हमने सेशन की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था. भांड पैथर, अ फोक थिएटर ऑफ कश्मीर. द भांड पैथर इज अ पॉपुलर form of folk theatre, and the word Bhand stands for the jester, while Patha means drama. It is exclusively associated with the community of Bhands or the folk theatre actors. The Bhands enact around 12 types of Bhand Patha, and across the valley, the Bhands form a well-organized folk theatre community. Next question, who among the following is known as the Shakespeare of Persian theatre? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, आगा हशहर कश्मीरी. आगा हशहर कश्मीरी, he is known as the Shakespeare of the Persian theatre. Next question, who was the writer of the famous play which is known as हराकेली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज. तो देखिए विग्रहराज, he is known to write the famous play which is known as Harakeli.
So now we are here with the end of the video, and this is your homework question. You have to answer this question in the comment section. So I hope you liked the video. If you like this video, then you please hit the like button and subscribe to our channel. And if you want the videos to come in Hindi medium, then you can join our channel of Indo Pathshala as well. So thank you so much for watching, and I wish best of luck for your exams.